अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे, अच्छे से होंगे। सबसे पहले आप लोगों का SCC4U में इस्तकबाल है। इसी के साथ साथ यूट्यूब चैनल सैदाई चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को टैली प्राइम जो अकाउंटिंग क्लास में करवा रहा हूँ ऑनलाइन, उस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो तमाम चीज़ें डिस्कस किया था और तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था और मैंने करके भी दिखाया था कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। उम्मीद है कि आप जो भी हजरात इस वीडियो को देखे होंगे वो अब तक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए होंगे। आप लोगों को आज बताता चलूँ कि आज हमारा थ्योरी क्लास है, अकाउंटिंग का थ्योरी क्लास होगा और बेसिक थ्योरी हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थंबनेल आपके सामने नज़र आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि आज इस क्लास में किस बारे में हम चर्चा करेंगे, किस बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्लास 2 है और थ्योरी 1 है। नोटबुक के साथ बैठे ताकि जो भी थ्योरी पढ़ाई जाए वो आप नोट कर सके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं थ्योरी में कि जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लिख के समझना पड़ेगा और उसे याद करना पड़ेगा। आज हमारा जो क्लास है थ्योरी 1 का क्लास है। आइए हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। आप थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा तो टैली प्राइम सीखना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आसानी से आप प्रैक्टिस करके उस चीज़ को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों के लिए मैं थ्योरी 1 का क्लास रेडी करके रख चुका हूँ, बाज़ाब्ता इजी लैंग्वेज में और एकदम रोमन इंग्लिश में, ताकि तमाम ही लोगों को समझ में आए जो पढ़े। का सबसे पहला क्लास ये है कि आज हम समझेंगे ट्रेड किसे कहते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक होगा ट्रेड के बारे में, ट्रेड किसे कहते हैं। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आप नोट भी कर सकते हैं। ट्रेड होता है बिजनेस या तिजारत को कहते हैं। जो बिजनेस और तिजारत हम जो करते हैं उसे ट्रेड कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सामान को खरीदना और बेचना, यानी परचेस और सेल करके जो मुनाफा हम हासिल करते हैं उसे हम ट्रेड कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोपराइटर किसे कहते हैं। प्रोपराइटर होता है बिजनेस का मालिक, ऑनर। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उस बिजनेस का मालिक होगा। जैसे हम एक स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक ऑनर हुए, या हम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी के मालिक ऑनर हम हुए। और हमारे जो बीच में जो काम करने वाले हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं उससे हम काम करवाते हैं, लेकिन जो मेन ऑनर होते हैं उसको प्रोपराइटर कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि गुड्स किसे कहते हैं। तो गुड्स होता है कि वो सामान जो बेचने के लिए हम खरीदा जाए, यानी वो सामान गुड्स होता है जो बेचने के लिए यानी सेल करने के लिए जो खरीद के हम लाते हैं तो उसको हम गुड्स कहते हैं। जैसे अपनी जबान में उसे माल कहते हैं। जैसे एक बिजनेस है, एक मतलब छोटा सा हमारा किराना दुकान है, उस दुकान में हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल चावल, दाल, आटा, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, मसाला वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी हमें लानी पड़ती है और उसे सेल करके हम क्या करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और उसे हम पहले परचेस करके लाते हैं, पहले खरीद के लाते हैं, तब हम सेल करते हैं। तो जो ये माल हम खरीद के लाते हैं ना, खरीद के लाते हैं, जिस चीज को खरीद के लाते हैं और बेचने के लिए लाते हैं, उसी चीज को हम गुड्स कहते हैं। कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल वो रकम या सामान जो बिजनेस शुरू करते वक्त लगाया जाता है। यानी कैपिटल जो होता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें क्या होता है, रकम की जरूरत पड़ती है, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हम जब तक पैसा किसी बिजनेस में नहीं लगाएंगे, जब तक क्या वो बिजनेस शुरू नहीं होगा, या जो माल हम नहीं लाएंगे, जो हम गुड्स नहीं लाएंगे, जब तक वो कंपनियां शुरू नहीं होगी या वो धंधा शुरू नहीं होगा, वो कारोबार शुरू नहीं होगा। किसी भी कारोबार को
चलाने के लिए या शुरुआत के लिए या शुरू करने के लिए, स्टार्टिंग के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसी पैसे को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिस पैसे को हम बिजनेस में लगा के छोड़ देते हैं और उसी पैसे से क्या करते हैं, हम मुनाफा कमाते हैं, हम माल लाते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं यानी खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर उसमें से जो मुनाफा होता है वो हमारा पैसा होता है। तो इस तरीके से जो बिजनेस चलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं ये वाला, ड्राइंग। ड्राइंग किसे कहते हैं? ड्राइंग वो रकम या सामान जो मालिक अपने जाती खर्च के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए, अपनी जाती यूज के लिए जो बिजनेस से निकाला जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर हमें घर के खर्चे की जरूरत है, तो हम अपने जो बिजनेस में पैसा लगाए हुए हैं उससे हम 10,000 रुपया निकाल लिए, अपने घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए हम 10,000 रुपया निकाल लिए। या इसी तरीके से कोई सामान है, जैसे कपड़ा का दुकान है, गुड्स है, हमारे बिजनेस का वो हिस्सा है। अब हमें एक शर्ट की ज़रूरत पड़ी या एक कुर्ते की ज़रूरत पड़ी, तो हम अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक शर्ट हम अपने बिजनेस से उठा कर लिया है और उसे हम इस्तेमाल करें। इसी तरीके से एक शूज़ की ज़रूरत है, तो हम अपने दुकान से ही शूज़ लेके आए, बगैर पैसा रकम दिए हुए उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ड्राइंग कहते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो एसेट है। एसेट कहते हैं वो चीजें जो बिजनेस की मिल्कियत होती है और जिनसे फायदा हासिल होता है, एसेट कहलाता है। मतलब इसका ये है कि कोई ऐसी चीज है, गुड्स है या पैसा है, वो हमारा बिजनेस का एक हिस्सा है, बिजनेस में लगा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, उससे हम मुनाफा हासिल कर रहे हैं, इनकम हासिल कर रहे हैं, फायदा हासिल कर रहे हैं, प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। कैश पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं वो हो गया। दूसरा ये कि बिल्डिंग, जिस जगह हम कंपनी चला रहे हैं वो बिल्डिंग क्या होता है, वो बिल्डिंग क्या होती है, वो हमारे बिजनेस का एक हिस्सा होता है। इसी तरीके से जमीन, जिस जमीन पर हम क्या काम कर रहे हैं, अपनी बिजनेस को चला रहे हैं, वो भी हमारे किसका हिस्सा होता है, हमारे बिजनेस का एक हिस्सा होता है। सारी मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो जो मशीन हम यूज करते हैं, जो टेक्निकल जो चीजें हम यूज करते हैं, वो तमाम चीजों को क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। कैश हो, बिल्डिंग हो, जमीन यानी लैंड हो, या इसकी मशीन वगैरह हो, जो भी चीजें कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो तमाम चीजें क्या होती है, एसेट कहलाती है। फिक्स्ड एसेट वो चीजें हैं जो बिजनेस में लंबे समय तक यानी लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल होता है और वो बचाने के लिए नहीं होता। पर जैसा कि बिल्डिंग क्या होता है कि कंपनी का एक हिस्सा होता है और वो लंबे अरसे तक यानी लॉन्ग टाइम तक वो इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बचाने के लिए नहीं होता। इसी तरीके से फर्नीचर कंपनी में इस्तेमाल होता है, तो वो भी क्या कहलाता है, फिक्स्ड एसेट कहलाता है। इसी तरीके से मशीन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह एक लंबे समय तक, एक लंबे टाइम तक यूज होता है, लेकिन उसमें से बचाने के लिए कुछ नहीं होता। तो ऐसी चीजों को हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। अगला पॉइंट ये है कि टेंगिबल एसेट। टेंगिबल एसेट क्या होता है, टेंगिबल एसेट किसे कहते हैं? तो वो एसेट जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी ऐसी चीजें होती है, कंपनी से जुड़ी हुई ऐसी चीजें होती है जिसे हम अपनी निगाहों से देख भी सकते हैं और उसे अपने हाथों से छू भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग जो होता है उसे हम छू भी सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है उसे हम छू भी सकते हैं, फर्नीचर है उसे हम छू भी सकते हैं। इसी तरीके से कोई मशीन है उसे हम छू भी सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, टेंगिबल एसेट कहलाता है। नॉन टेंगिबल एसेट ये किस चीज को कहा जाता है? ये होता है कि जिस चीज को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि
बिजनेस की जिम्मेदारी, कंपनी की जिम्मेदारी जो होती है वो चीज न दिखी जा सकती है, ना हम उस चीज को छू सकते हैं। इसी तरीके से जो होता है कर्ज, कंपनी जो कर्ज लेती है न उस चीज को हम देख सकते हैं न छू सकते हैं। जिम्मेदारी उस चीज को कहते हैं कि कंपनी को चलाने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम अपनी कंपनियां चलाएंगे। कर्ज ऐसी चीज है कि बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट की जगह लॉस होता है, यानी मुनाफा की जगह नुकसान हो जाता है। तो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को टैकल करने के लिए हम किसी से कर्ज लेते हैं ताकि हमें कंपनी बंद ना करनी पड़े, बिजनेस को बंद ना करना पड़े। तो इसलिए हम कर्ज लेते हैं। तो कर्ज ना दिखी जा सकती है, ना उस चीज को हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। इसी तरीके से जिम्मेदारी को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते। लोन, कैपिटल वगैरह, इसमें एक और भी जिम्मेदारी है कि लोन, कैपिटल वगैरह, जैसे कैपिटल कैश लगा हुआ है तो उस चीज को हम न देख सकते न छू सकते। आपको समझ में आ गई होगी माशाअल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस क्लास को देखा और बहुत अच्छे तरीके से आप इस तमाम चीजों को अच्छे तरीके से आप एनालिसिस करें और याद करने की कोशिश करें, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले ले। मैं पूरे तरीके से आपको दिखा देता हूं ताकि आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को ऊपर करता हूं, और जो भी हमारा क्लास है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले ले और ये तमाम थ्योरी आपके काम आने वाली है। तो आप ये तमाम चीजों का क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको आसानी हो और बिल्कुल इजी तरीके से आप तमाम चीजों को समझ पाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। उससे रुखसत चाहता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।